तेरा हुजूर के दीवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, हम और आप महफिले गौसे आज़म में बैठे हुए हैं। मनक़बतें भी आपने सुनी, इमाम साहब क़िबला से तकरीर भी आपने सुनी, और मेरे बिरादर हाफिज़ आमिर रज़ा साहब से भी आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ों पर सुनते ही रह रहे हैं। हज़रात, सरकार गौसे आज़म, यकीनन अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। वलियों के अंदर आपकी बड़ी शान है, बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम और आप क्या समझें कि इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनकी अज़मत व रिफ़त क्या है। किनारे से कभी अंदाज़ा तूफ़ान नहीं होता। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। मैं गौसे आज़म की करामतें बयान करूँ, मैं गौसे आज़म की ज़िंदगी, शान, अज़मतें, रिफ़ातें बयान करूँ। मैं ये भी बताऊं कि 40 साल तक आप पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे। कई सालों तक जंगल में आप भूखे रहकर मुजाहिदा करते रहे, और कई सालों तक आपने दुनिया की किसी लजीज तरीन ग़िज़ा को हाथ तक नहीं लगाया, ज़बान तक नहीं लगाई, बल्कि जंगलों के पत्ते, पेड़ों के पत्ते तोड़ कर आपने कई साल तक खाए पिए, जंगलों में इधर उधर घूमते रहते, इबादत और रियाजत करते रहते। कई साल तक कुछ नहीं खाया और कई साल तक पेड़ों के पत्ते खा कर आपने वक्त गुजारा। कुरान पाक की तिलावत करते रहना, रोज़े की हालत में दिन भर गुजारना, पूरी रात अल्लाह की इबादत करना। ज़रा सोचें हजरात, कोई मामूली मामला नहीं है। पूरे दिन रोज़े रखना और फिर पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देना, और फिर रोज़ा भी इस हाल में रखना कि सुबह भी पत्ते खाए हों, शाम को भी अफ्तार में भी पत्ते खाए हों, और अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लगे रहना, अल्लाह के ज़िक्र की में महव रहना, अल्लाह का ज़िक्र करते रहना। अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये हम और आप में से कोई क्या समझ सकता है कि किस तरह बंदे को तकलीफ़ होती है और उस तकलीफ़ पर अल्लाह अजर क्या देता है। बंदा जब अपने आप को राह खुदा में लगा देता है, बंदा जब अपने आप को अल्लाह के रास्ते में लगा दिया करता है, और अगर उस रास्ते में उसे भूखे रहने में तकलीफ आती हो, प्यासे रहने में तकलीफ आती हो, देखिए धंधे बिजनेस व्यापार वगैरह की किल्लत में ज़माना भूखा रहता है। अगर खुदा न करे कोई परेशानी आ जाए तो दुनिया भूखी रहती है, और दुनिया भूखी रहती है। डॉक्टर मना कर दे तो खाना पीना यूं ही छूट जाया करता है। डॉक्टर कहे कि नहीं साहब, इसे वो चीज़ नहीं देनी, इसे वो नहीं खिलाना, वो नहीं देना, लो साहब आटा भी छूट गया, लो साहब ये मीठा भी छूट गया, लो साहब ये भी छूट गया, लो साहब वो भी छूट गया। डॉक्टर के कहने पर आपने छोड़ा, आपको तकलीफ का पता नहीं चल रहा है। अल्लाह अकबर। लेकिन कभी खुदा की मोहब्बत में अगर कोई चीज छोड़ी होती, ताकत है खाने की, कुव्वत है खाने की, मगर सिर्फ इसलिए नहीं खा रहे हो कि मुझे मेरे नफ्स पर कंट्रोल करना है, मुझे मेरे नफ्स पर गालिब आना है, मुझे मेरे नफ्स पर हावी होना है। आज मेरा नफ्स मुझ पर हावी है, मुझे मेरे नफ्स पर हावी होना है। राह खुदा में लगे रहना, राह खुदा में भूखा रहना, राह खुदा में प्यासा रहना, मुजाहिदे पर मुजाहिदे करते रहना। अल्लाह अकबर। इस रास्ते के अंदर जब कोई तकलीफ आती है, जब कोई परेशानी आया करती है, तो याद रखना बंदा कमजोर नहीं होता है, बल्कि इस रास्ते की तकलीफें इंसान को मजबूत कर दिया करती है, इंसान का रिश्ता रब से करीब कर दिया करती है, इंसान को अल्लाह से करीब कर दिया करती है। यही तो वो
मकाम है रसूल पाक के दीवानों, जो आज तक हम ना समझ सके। हम खाली सुनते हैं कि फला अल्लाह के करीब है, फला अल्लाह के करीब है, फला अल्लाह के करीब है। अरे कुर्बत खुदाबंदी का मामला क्या है, अल्लाह के करीब होने का मामला क्या है जानते हो? अल्लाह अकबर। ऐ रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे आका फरमाते हैं बंदा एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन में आ जाता है नफिल पढ़ते पढ़ते, फर्जों को अदा करने के बाद जब वो नफिल की कसरत करता है, नवाफिल की कसरत करते करते अल्लाह के इतना करीब हो जाता है, अल्लाह के इतना करीब हो जाता है कि मेरा रब फरमाता है जबान उसकी होती है हुक्म मेरा होता है, जबान उसकी होती है हुक्म मेरा होता है, आंखें उसकी होती है नजारा मेरा होता है। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, यही तो तुम्हें अब्दुल कादिर जिलानी बताना चाह रहे हैं कि मैं अगर मुर्दे को कह दूं खड़ा हो जा तो वो खड़ा क्यों हो रहा है? इसलिए कि अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने आप को राह खुदा में इस कदर कुर्बान किया है कि आज मकाम ये मिला है कि जबान मेरी होती है और हुक्म खुदा का हुआ करता है। जबान मेरी होती है, हुक्म परवरदिगारे आलम का हुआ करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, खुद आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर कि मैं जंगलों में इधर उधर घूमता रहता था, मैं जंगलों में इधर उधर प्यासा पत्ते खाकर घूमता रहता था। कभी आवाज आती थी अब्दुल कादिर खा ले, अब्दुल कादिर खा ले, अब्दुल कादिर तुझे तेरे रब की कसम है खा ले। आला हजरत कहते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मकाम सुनते हैं। इमाम साहब से भी आपने सुने होंगे, जमशेद आलम साहब से भी आपने सुने होंगे, आमिर रजा साहब से भी आपने सुने होंगे, अकील साहब से भी आपने सुना होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं ये मकाम मिलता कब है, ये मर्तबा मिलता कब है? हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। अल्लाह अकबर। आज के आलम में हमें तो गौस पाक का गुलाम मिलना, सरकार गौसे आजम का सच्चा गुलाम तलाश करें, वही मुश्किल से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि गौसे आजम की जिंदगी बताती है कि अब्दुल कादिर जिलानी का गुलाम वहां पैदा होगा जहां घर का माहौल सही होगा। मचल के बोलो, जहां घर का माहौल सही होगा। वाकया बताना मकसद नहीं है, वाकया मशहूर है जिसे आपने 50 मरतबा सुना है, मैंने खुद आपको कई मरतबा सुनाया है। लेकिन उस वाकये से कुछ हसीन फूल उठाकर हमें अपनी जिंदगी के गुलदस्ते में सजाना है, ताकि उन फूलों की महक से हमारी जिंदगी का गुलशन महक जाए। कब पैदा होता अब्दुल कादिर जिलानी? कहां पैदा होते हैं गौसे आजम? हाँ, आज हमारा मुआशरा तो इतना बिगड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे गालियां दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गाना गा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि दादाजी खुद गालियां दे रहे हैं। दादा खुद पजामा ऊंचा करके फूके मार मार कर जब गालियां देता हो, कभी बींदनी को गालियां, कभी बीवी को गालियां, कभी किसी को गालियां, कभी बेटे को, कभी बेटे बेटी को, इस तरह की गालियां दे। और हालात मुसलमानों के इस कदर है कि साहब बेटी जवान बैठी रहती है सामने और इतनी गंदी गालियां जबान से निकलती है कि उसे होश तक नहीं होता है कि मैं अपनी जबान से क्या बोल रहा हूं और मेरी बच्ची सामने बैठी हुई, नौजवान बच्ची सामने बैठी हुई। इस तरीके से गालियां निकालते रहना। छोटे छोटे बच्चे तेरी जबान से गालियां सुनेंगे तो फिर उनके अंदर क्या पैदा होगा? दीनदारी पैदा होगी, वो नाते पढ़ेंगे, वो अल्लाह की बातें करेंगे। अरे छोटा सा बच्चा अगर तेरी जबान से गालियां सुनेगा, तेरे घर का माहौल गाली वाला होगा, तेरे घर का माहौल झूठ चुगली गीबत वाला होगा, तेरे घर का माहौल गाने बजाने वाला होगा, तेरे घर का माहौल डीजे बाजे पर नाचने वाला होगा, तो याद रखना वहां कोई गौस पाक का गुलाम पैदा हो ही नहीं। सरकार गौसे आजम का गुलाम वहां पैदा होता है जहां माहौल पाकीज़ा होता है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह।
जहां माहौल पाकीज़ा होता है। सुनो, हजरत अबू सालेह, ये गौसे आजम के वालिद हैं, इनका नाम क्या है? बोलो, सब बोलेंगे सब। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, अबू सालेह नाम है। मैं नाम इसलिए आपको कहलवा रहा हूं कि एक भाई साहब से मुलाकात हुई, उसने कहा मैंने 19 साल तक गौस पाक की शिरनियां खाई है। मैंने कहा 19 साल तक शिरनी खाई, गौस पाक के वालिद का नाम क्या है? कि वो तो ध्यान गोनी, ओ ध्यान गोनी। मैं कि तू ही मार्जू सा गूंदगिरी में बिदाम ढूंढ ढूंढ खाया, अचार पूरी चूर चूर खायो, लेकिन तना हाल नाम ध्यान कोनी कि गौस पाक वालिद रो क्या नाम? खुदा के बंदे 19 साल शीरनियां खाई तूने। अरे 19 मिनट किसी हाफिज या कारी आलिम के पूछ लेता कि गौस पाक के वालिद का नाम क्या है, वालिदा का नाम क्या? जिनका सदका खाते ना उनकी सीरत मालूम नहीं है, उनके बारे में मालूम नहीं है। हैरत की बात बताऊं, ये तो गौसे आजम है, बहुत सौ को तो हुजूर के बारे में पता तक नहीं कि हुजूर के वालिदैन अबवैन करीमैन का नाम क्या है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हजरत अबू सालेह, इनका तकवा देखो, अल्लाह का डर देखो इनके दिल में। और फिर मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं बोलूं ना तो उस वक्त थोड़ी थोड़ी देर अपने गिरेबान का ये बटन खोलकर झांकना, थोड़ा सा ये अपने गिरेबान में झांक कर सोचना कि कहां वो, कहां हम दीन से कितने पीछे हो गए। हम खाली जबान वाले मुसलमान हैं, हम खाली नाम वाले मुसलमान हैं, हमारा काम इस्लामी नहीं रहा। मशहूर वाकया है, एक सेब भूखे थे, भूख की हालत में एक सेब, वो भी दरिया के किनारे पर, कहां पर? दरिया के किनारे पर मिला। उसे मुंह लगाया, थोड़ा बहुत तोड़ा, खाया नहीं, थोड़ा बहुत तोड़ा था। तोड़ने के बाद याद आया, अबू सालेह ये किसी के बाग का सेब होगा, और जिसके बाग का है वो कल क़यामत के दिन अगर तेरे सामने खड़ा होकर रब की बारगाह में शिकायत करेगा कि इसने मेरे बाग का सेब खाया है या अल्लाह, और कल उसने तेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां मांग ली इस सेब के टुकड़े के बदले में, तो अबू सालेह अगर तेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां चली गई तो फिर तू अपने रब के सामने क्या हाजिरी देगा, क्या लेकर जाएगा? हुजूर के दीवानों ज़रा सोचो तो सही, इसे तकवा कहते हैं, इसे खौफ खुदा कहते हैं। क्या आज मुसलमान जवान से लेकर बूढ़े तक के दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है? क्या खुदा की कसम, खौफ, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ जिस मोमिन के सीने में ना हो उसका ईमान कमजोर होता चला जाता है, वो गुनाह पर गुनाह करते चला जाता है, और फिर गुनाह करते करते एक दिन उसका दिल इतना काला हो जाता है कि जिना जैसी बदतमीजी करने पर भी, जिना जैसी बेहूदगी करने पर भी, मनहूसियत करने के बाद भी उसे माज़अल्लाह शर्मिंदगी तक महसूस नहीं होती है। हुजूर के दीवानों, जब खुदा का खौफ नहीं होता है दिल में तो बंदा बड़े से बड़ा गुनाह कर लेता है। अल्लाह अकबर। ये एक सेब का टुकड़ा तोड़ने पर शर्मिंदा है कि मुझे कल क़यामत के दिन जवाब न देना पड़ जाए। अबू सालेह अभी का अभी माफ करवाना है, अभी का अभी सेब का टुकड़ा माफ करवाना है। हमने तो जमीनें खा ली यार, हमने तो माफ करवाने का किसी को शऊर भी नहीं आया। ना मालूम कोई किसका रुपया खाया हुआ बैठा है, कौन किसका हक खाए हुए बैठा है, कौन किसकी जमीन खाए हुए बैठा है। याद रखना, मेरे नबी ने फरमाया अगर कोई किसी का 1 रुपया भी ना हक दुनिया में खाएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे सामने खड़ा करेगा और वो जिसका रुपया खाया था वो कहेगा या अल्लाह मुझे इसने मेरा दुनिया में रुपया खाया है। अल्लाह फरमाएगा इसे रुपया दे। बंदा कहेगा मौला ये तो आखिरत है, यहाँ रुपया कहाँ से लाऊं, यहाँ ना कोई जेब है, ना कोई बटवा है, ना कोई बैंक बैलेंस है, कहाँ से लाऊं, ये तो आखिरत है। रब फरमाएगा इसकी जिंदगी की नेकियां इसे दे दो। जिंदगी की नेकियां देने के बाद और चंद जुमे पढ़ने वाले, 4 दिन नमाजें पढ़ने वाले, खाली रमजान के नमाजी
पता कहां से लाएगा फिर नेकियां। 1 रुपये के बदले में अगर जिंदगी की सारी नेकियां दे दी गई, तू तेरे रब के दरबार में क्या खड़ा होकर ले जाएगा? क्या मुंह दिखाएगा अपने रब को? बता। अरे ये तो 1 रुपया है। कोई किसी का सोना खाकर बैठा है, कोई किसी की चांदी खाकर बैठा है, कोई किसी का माल खाकर बैठा है, कोई किसी का हक खाकर बैठा है। और जमीने दबाने वालों, 1 फुट अगर किसी की जमीन तुमने दबा ली, कयामत के दिन खड़ा होकर अल्लाह फरमाएगा, लाओ 7 जमीनों का तोक बनाओ और इसके गले में डाल दो, ताकि वजन से ये मर जाए, झुक जाए, फना हो जाए, खत्म हो जाए। अल्लाह अकबर। और जमीन 1 फुट भी खाएगा, 7 जमीनों का वजन तेरे गले में डाला जाएगा। दुनिया में इंतजार मत कर, अगर किसी का हक खाया है तो माफ करवा ले। ये दीन है हमारा, ये इस्लाम है हमारा, कोई मजाक नहीं है। तुमने समझ रखा है कि ठीक है साहब माफ हो जाएगा, माफ करवा लेंगे, तौबा कर लूंगा। अगर हक खुदा का है तो अल्लाह माफ करेगा, और अगर हक बंदों का है तो बंदों से माफ करवाना पड़ेगा। हक बंदों का है तो बंदों से माफ करवाना पड़ेगा, एक से। और वो भी मालूम नहीं है किसके बाग का है, नामालूम मामला, अंदाज से जा रहे हैं। हमें तो मालूम है ये माल किसका है। आज तो जमाना ये है कि मोबाइल अगर किसी का यूं पड़ा हुआ, लोग चार्जर पर मोबाइल भी रखते ना तो भी डरते हैं कि साहब कोई ले ना जाए। इधर आंख, इधर नजर बहकेगी और उधर माल पराया हो जाएगा। लोग इंतजार करते हैं। देखिए ना ट्रेनों में इधर उधर, शहरों का हाल तो ये है कि कई चेनें छीनने वाले चेन छीन रहे हैं, हार छीन रहे हैं, ये छीन रहे, वो छीन रहे। क्यों? क्योंकि जब ख्वाहिश हद से ज्यादा बढ़ जाती है, कमाई 100 रुपए की, जरूरतें 500 रुपए की हो जाए, तो फिर बंदा चोरियां करता है, फिर बंदा डाके डाला करता है। याद रखना, मेरा दीन ये कहता है कि हदों में रहकर काम करो, हद से परवाज और तजावुज ना करो, रिस्क उतना ही खर्च करो जितना तेरा रब तुझे दे रहा है। अल्लाह जितना दे रहा है, समझ गए? कोई जरूरी नहीं है 5000 के जूते पहनो, 10,000 के कोट पैंट पहनो, जितनी हैसियत है उतना पहनो। इसीलिए औरतों से भी कहा गया कि औरतें भी डिमांड अपने शौहर की औकात देखकर करें। वो ये ना कहें कि साहब फलानी ना तो देखो बात तो सोने में पीड़ी होड़ी है, हूं तो थारे लारा आई जत्सू को एक लोंगी नसीब को नहीं हो मन तो मेरे बाड़िया देखो, मेरा कान टूट रही है, बाड़िया रा बाहर सू मार तो इतो सुख। कई औरतें शिकवा शिकायत करती है और शोहर को बदनाम कर देती है, अपने शोहर को औरतों के सामने रुसवा करती है और अपने शोहर का मजाक उड़ाती है। कई औरतें अपने शोहरों के बारे में किसी गरीब मजदूर शोहर की हंसी उड़ाते हुए अपनी सहेलियों में कहती है, तेरा वाला ठीक है, तेरा वाला दिलदार है, तेरे वाला ऊंचा कमाने वाला है। जब देख तेरा नसीब बहुत बड़ा है भाई, तेरा नसीब, तेरा नसीब। मेरी तो फूटी हुई किस्मत है, मुझे तो ऐसा मिला 150 रुपया 250 रुपया कमाता है, वो रोटी ढंग से नहीं डाल सकता तो वो मुझे सोना क्या पहनाएगा, वो मुझे चांदी क्या पहनाएगा। ए मेरी माँ और बहनों, इस तरह नसीब के बारे में मत बोला करो, इस तरह अपने शोहरों को बदनाम न किया करो, इस तरह अपने शोहरों को अपनी सहेलियों में रुसवा न किया करो। अरे किसी का शोहर रुपये में बड़ा होगा तो किसी का शोहर नेकियों में बड़ा होगा। ये कह देना कि तुझे रब ने दुनिया में तेरा हिस्सा दे दिया, मेरा हिस्सा मेरा रब सैयदा फातिमा के हाथों से कयामत के दिन अता फरमाएगा।
मेरा हिस्सा, मैं गरीब हूं कोई बात नहीं, मेरा हिस्सा, मेरा शोहर कमजोर है, मेरा शोहर कमजोर है, गरीब मजदूर है, अगर वो मुझे सोना न पहना सके तो न पहनाए, वो मुझे चांदी का हार न पहना सकता हो तो न पहनाए, अगर वो मुझे हजारों रुपए के कपड़े न पहना सकता हो तो न पहनाए, अगर वो मुझे हजारों रुपए की चप्पलें न पहना सकता हो तो न पहनाए, वो दुनिया में मेरे शौक भले ही न पूरे कर सकता हो, मैं सब्र इसलिए करती हूं कि सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा, मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को कलेजे से लगा कर कहा था, फातिमा दुनिया जिंदगी में कभी मत सोचना कि अली गरीब है, मेरे बाप मोहम्मद ने किस गरीब के साथ मेरा पाला जोड़ दिया, फातिमा अली के माल की तरफ मत देखना, अली के कमाल की तरफ देखना, अली के जमाल की तरफ देखना, अली के माल की तरफ नहीं, अली के मकाम और मर्तबे की तरफ देखना। ए फातिमा अली गरीब जरूर है लेकिन हैदरे करार है, शेरे खुदा है और रब को इतना पसंद है अली कि अल्लाह तबारक व तआला तेरे शोहर के मकाम और मर्तबे बढ़ा रहा है। अल्लाह ने अली की शान बढ़ाई है। फातिमा कभी मत सोचना, अल्लाह अकबर, तो वो बेटियां वो बहनें जो अपने गरीब शोहरों की कम कमाई पर अगर सब्र करके जिंदगी उसी के साथ गुजार लेती है सब्र के साथ, मैं दावा करता हूँ कल क़यामत के दिन उन्हीं साबिरा औरतों शाकिरा औरतों से कहा जाएगा, कहाँ है वो फातिमा की कनीज़ें जिन्होंने दुनिया में फातिमा की मोहब्बत में सब्र किया था, शुक्र किया था, गरीब के साथ में भी जिंदगी गुजार ली थी, इसकी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाया था, इसकी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाया था, इसके कम माल होने का मजाक नहीं उड़ाया था, इसकी मजदूर होने का मजाक नहीं उड़ाया था, इसके फटे हुए कपड़ों पर कभी वो शर्माई न थी, अल्लाह अकबर, इसके मामलात पर कभी वो रुसवा नहीं हुई थी। कहाँ है वो खुशनसीब औरतें, अगर वो है और कहाँ है वो खुशनसीब औरतें, लाओ और उन्हें फातिमा की सवारी के पीछे पीछे चलाओ और उन्हें कह दो कि सैयदा की सवारी के पीछे पीछे चलती जा, जहां सैयदा जाएगी वहां तू चले जाना। और वो खातून जन्नत है, वो खातून जन्नत है, वो जन्नती औरतों की सरदार है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवाने, तकवा किसे कहते हैं, खौफ खुदा किसे कहते हैं, ये आला दर्जे की बात है। नामालूम चीज थी, किसके बाग का सेवे पता थोड़ी था। हम तो जिसके ठेले पर खड़े होते हैं, मूंगफली का ठेला मूंगफली का, तो हम 8, 10, 12 तो भाव पूछने से पहले ही खा जाते हैं। और जब तक वो तोले, वो तोलता उसी में 10, 12 खा जाते हैं। हम जैसे 50 ग्राहक अगर पहुंच जाए तो उसका तो बेड़ा यूं ही, उसके तो औलाद के लिए जो कमाई बची है वो तुम ही खा जाते हो। ला चखा चखाने में मेरो गाडो आधो करता है। यह हाल है हमारा। और यहां मालूम था ना, मालूम नहीं था, चले देखा कि दरिया के किनारे पर इस बाग की टहनियां लटक रही है, इसी बाग का। अब देखिए कई मर्तबा क्या होता है, अल्लाह को मिलाना होता है। मचल के बोलो और झूम के बोलो, तड़प के बोलो यार। कई मर्तबा होता ना, हम कहते हैं यार मैंने सोचा ही नहीं था, लेकिन बंदा अच्छा मिल गया, बंदा अच्छा मिल गया तो वो कमाल तेरा नहीं था, वो करम रब का था। तेरी नीयत अच्छी थी तो तुझे रब ने बंदे बेहतर से मिला दिया। इधर ये नेक थे, ये परहेजगार थे, ये खौफ खुदा वाले थे। इधर अब हजरत अब्दुल्ला सोमई, ये भी अल्लाह के वली हैं। जिनके घर ये जा रहे हैं ना, जिनके बाग की टहनियां लटकी हुई है, वो भी अल्लाह के वली। इनकी भी एक बेटी थी, इनकी भी एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा उम्मुल खैर। जानते हो बगदाद में लोग कहा करते थे
कि जिसने मदीने की फातिमा को ना देखा हो वो बगदाद की फातिमा को देख ले। जिसने मदीने की फातिमा का जलवा ना देखा हो इबादत और रियाजत का, वो बगदाद की फातिमा को देख ले। अल्लाह अकबर। ये भी आबिदा, जाहिदा, मुत्तकिया, परहेजगार। आज आलम ये होता है कि बेटी अंग्रेजी पढ़ी हुई होती ना तो फिर माँ बाप टेंशन में हो जाते हैं, और मजदूर अगर कोई रिश्ता आता ना मजदूर का, किसी दाढ़ी वाले का, किसी टोपी वाले का, किसी इमामे वाले का, ना कर देते हैं। नहीं नहीं इन्हें नहीं। अरे 12वीं पटोड़ी है थारू यो फुटोड़ा इमामी आड़े दे वेला दाढ़ी आड़े दे वेला 12वीं पटोड़ी है 12वीं क्या 12वीं पटोड़ी इन दे वेला मुल्ला जी ने नहीं तो इन तो जगह हर जगह तो फिर बेटी इंजीनियर है तो दामाद भी इंजीनियर चाहिए, बेटी डॉक्टर है तो दामाद भी डॉक्टर चाहिए, बेटी एमए वाली है तो दामाद भी एमए वाला, बेटी बीए है तो दामाद भी बीए वाला चाहिए। दोनों तरफ यही मामला होता है। बेटी वाला भी इंतजार करता और बेटे वालों की तो बात ही अलग होती है। बेटे वाला जो होता ना वो तो आप समझ गए होंगे, वो तो ऐसी जगह ढूंढता है। हर एक की बात नहीं करता मैं, हर एक की। कई लोग ऐसे होते हैं फला जगह नहीं वहां रिश्ता नहीं करना तो अरे नहीं रे तो लुखा आदमी, वो तो लुखे, उनके यहाँ रिश्ता मत करना तो फलानी जगह कर माल देवे। आज रिश्ते नमाजी बच्ची है इसलिए नहीं हो रहे हैं, आज रिश्ता इसलिए हो रहा है कि एलसीडी देगा कि नहीं देगा, एलईडी देगा कि नहीं देगा, स्कूटी देगा कि नहीं देगा, फ्रीज देगा कि नहीं देगा, कूलर की तो अब बात ही खत्म हो गई, एसी देगा कि नहीं देगा, माल देगा कि नहीं देगा, ये कार गाड़ी फला देगा कि नहीं देगा, वो क्या बोलते हैं एफडी देगा कि नहीं देगा। आज रिश्ता इसकी बिना पर होता है। और जवानों का आलम यह है कि जवान अपने लिए लड़की ढूंढता है तो हुस्नो जमाल वाली। छोरों का आलम यह है कि छोरे अगर इनको कह दिया जाए फलानी बच्ची नमाजी है, फलानी बच्ची परहेजगार है, वो हिजाब भी रखती है, वो दुपट्टा भी करती है, तो यह मुंडा बिगाड़ ले। अरे कुछ नहीं, थोड़ी सी बस सांवली है, सांवली कहते तो ये बेग ले स्टेशन पहुंच जावे। क्या आयो हूं तो भाग रही हूं घर से, हूं बड़े रिश्तों करूंगा नहीं, मैं पन्नी दूंगा नहीं। क्यों बा फूटरी को नहीं, हिम्मत को बाप से कहता वो फूटरी को नहीं, माँ से कहता फूटरी को नहीं। ये जो नाटक करते हैं ना बा फूटरी को नहीं बा यहाँ वो नहीं, मैं क्यों यार गुद्दिया पकड़ यहाँ साइड में बिठा एक बेहतरीन कांच लाओ और कांच यहाँ खूब रगड़ मुंडा हाथ धुलार और फिर बाद में यहाँ कांच रहा करी न क्यों ले बा तो फूटरी को नहीं, तू थारो थोबड़ो भी देख ले तू कितो फूट रो है। अरे तू कितना हसीन है, तू कितना जमील है, तेरे ऊपर कौन सी हुस्न की बिजलियां गिर रही है। बेचारा ये तो इतना फूट रहा है कि लोग बाल्टियां भर रही है, हीरो हुस्न रसो तो झरना गिर रही है। लो माने ही दे दो, थोड़ो प्याले भर रहे हैं, बर्तन भर रहे हैं। अरे ओ फूट रे, सूरत मत देख, सूरत 8 दिन 10 दिन लगेगी ना, सूरत खत्म। 1 या 2 बच्चे हुए हुस्न खत्म। सूरत मत देख, देखना है तो सीरत देख, इसलिए कि सूरत की चमक 2-5 साल तक दिखती है और सीरत की चमक 7 नस्लों तक नजर आया करती है। थोबड़ा मत देख, थोबड़े की चमक 2-5 साल नजर आती है, सीरत की चमक अगर आज कोई अकील साहब का हाथ चूम रहा है तो यह सीरत की चमक है। सीरत की चमक बरसों नजर आती है। थोबड़े मत देखो, रिश्ता माल की बुनियाद पर न करो। आज हालात ये हो रहे हैं कि सिर्फ माल की बुनियाद पर रिश्ता कर रहे हो। गरीबों के घर में बेटियां बैठी हुई हैं,
तुमने शादियों को इतना मुश्किल कर दिया कि तुम्हारे घर से रिश्ते जाते हैं तो सिर्फ अमीरों के यहाँ रिश्ते जाते हैं। हालात ये होते हैं कि अमीरों की 18-18, 20-20, 22-22 साल की बेटियों की शादियां हो जाती है और वो अपने ससुराल रवाना हो जाती है। गरीबों की 26-26, 28-28 साल की बेटियां रिश्तों के लिए इंतजार करती रहती। तुम्हारे दोगलेपन ने समाज को इतना नुकसान पहुंचा कि अमीरों के यहां रिश्ते 18, 16 साल की उम्र में रिश्ते पहुंच जाते हैं और गरीबों की 26-28 साल की बेटियां सिसकती रहती कि कोई मुसलमान हमारे घर भी रिश्ता लेकर आएगा, कोई मेरे बाप की दहलीज पर भी रिश्ता लाएगा। क्या कसूर है? सिर्फ उसका इतना ही कसूर है कि वो गरीब बाप की बेटी है। वो गरीब तुम्हें 7 मिठाइयां नहीं खिला सकेगा, वो गरीब तुझे कूलर, फ्रीज, एसी, पंखा, गाड़ियां नहीं दे सकेगा। सिर्फ इतना ही कसूर है उसका। अरे कहीं तो सब्र करके फातिमा के बाबा की सुन्नत अदा कर लिया कर, कहीं तो ये समझ लिया कर कि किसी गरीब की बेटी का कदम मेरे घर में पड़ गया तो हो सकता है अल्लाह उसके कदमों की बरकत से मेरे घर को जन्नत का गहवारा बना देगा। उसकी दुआओं से मेरी तकदीर चमक जाएगी, उसकी दुआओं से मेरे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। यहां भी एक बेटी थी, हजरत फातिमा उम्मुल खैर। ये वलिया है, वलिया। अब बताओ, दुनिया का बाप बेटी डॉक्टर हो तो बगैर डॉक्टर शादी ना करे, तो ये बाप अपनी वलिया बेटी का हाथ किसी और के हाथ में कैसे दे देता? आज लोग सिर्फ अपनी बेटियों को पर्दा इसलिए नहीं करवाते। सैयद अकील साहब, कई लोग अपनी बेटियों को हिजाब, बुर्का, पर्दा इसलिए नहीं करवाते कि मौलाना साहब अच्छे घर का रिश्ता नहीं आएगा। अगर बेटी बुर्का लगाएगी, बेटी हिजाब करेगी, बेटी पर्दा करेगी, बेटी दुपट्टा रखेगी तो किसी अच्छे घर का रिश्ता नहीं आएगा। लोग कहेंगे कि साहब ये तो पुराने ख्यालात के हैं, ये तो पुरानी सोच के हैं, ये तो बहुत ही पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। अल्लाह अकबर। सिर्फ हिजाब और बुर्का जो इस्लाम की शान है, इस्लाम की आन है, मुसलमान की पहचान है, और खुदा की कसम हर उस बेटी की इज्जत महफूज है जो बेटियां पर्दा करती है, जो बेटियां पर्दा करती। आज मजाक उड़ाया जाता है पर्दे का, मजाक उड़ाया जाता है हिजाब का। बच्चियां क्यों नहीं पर्दा करती, माएं क्यों नहीं पर्दा करवाती? क्योंकि वो कहती है किसी अच्छे घर से रिश्ता नहीं आएगा, किसी बड़े घर से रिश्ता नहीं आएगा, किसी दिखते घर से रिश्ता नहीं आएगा। मैं कहता हूं, वे मेरी माँ, अपनी बेटियों को हिजाब भी कराओ, पर्दा भी कराओ, बुर्का भी पहनाओ, कुरान भी पढ़ाओ, नेक भी बनाओ, सालेह भी बनाओ। दुनिया अगर पुराना कहे तो कहने दो, दुनिया अगर तुम्हें कुछ भी कहे तो कहने दो, दुनिया अगर ये कहे कि ये तो पिछड़े हुए लोग हैं तो कहने दो। रिश्ते की परवाह तुम मत करो, तुम्हें औलाद को नेक बनाना तेरा काम है, और तेरे दरवाजे पर रिश्ता भेजना यह रब की रहमतों का काम है। मुकद्दर चमकाना ये अल्लाह की रहमतों का काम है। टाइम हो गया बातों ही बातों में, और मैं अभी तक अपनी बात पर ही नहीं पहुंचा हूं। खैर 5-10 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। मैं सिर्फ वजह यही बता रहा था वाकये की कि हम कुछ सीखें इन वाकयात। खुदा की कसम करामतें मुझे भी बहुत याद है गौस पाक की, लेकिन करामतें ही सुनते रहेंगे तो कम से कम ये भी तो हम सुने, ये भी तो सुने कि गौसे आजम की जिंदगी क्या है, उन्होंने किस तकलीफ देखकर, क्या क्या तकलीफें देखकर अपने रब को राजी किया। गए, इनकी भी बेटी थी, ये भी दुआ करते थे रात को, या अल्लाह मेरी बेटी फातिमा नेक है, आबिदा है, जाहिदा है, मुत्तकिया है, परहेजगार है, मौला इसको कभी बगदाद में किसी ने देखा तक नहीं है, परवरदिगार इसके लिए कोई रिश्ता भेज मौला, जो इसकी तरह वली हो, आबिद हो, जाहिद हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो।
अल्लाह ने बहाना क्या बनाया, सेब खिलाई, सेब खिलाकर भेज दिया दरवाजे पर। अबू सालेह, फातिमा के रिश्ते का ख्याल करना तेरा काम नहीं है, तूने उसे हमारे रास्ते में लगा दिया, अब उसका रिश्ता भेजना हमारा काम है। आए, दरवाजा खटखटाया, हजरत अब्दुल्ला सोमई ने दरवाजा खोला। कौन? कहा मैं अबू सालेह। किस लिए आए? का एक सेब का टुकड़ा तुम्हारे बागीचे का था, दरिया के किनारे पर देखा, भूखा था, खा लिया, अब माफ करवाने आया हूं। क्या करवाने? कभी जिंदगी में तुमने भी कोई माफ करवाया है? नमाजें हम छोड़ रहे हैं, रोजे हमारे गायब, हज हमारा नहीं हुआ, ज़कात हम नहीं अदा करते, रब को राजी करने वाले काम हम नहीं करते। हजरत अबू सालेह की रूह से पूछो कि एक सेब का टुकड़ा माफ करवाने की जरूरत क्या थी, तो वो उनकी रूह क्या जवाब देगी मालूम है? कि मैंने दुनिया में इसलिए माफ करवा लिया, भले ही 3 साल बाग को पानी देना पड़ा, कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी, 5 साल बाग को पानी देना पड़ा, 3-5 साल में माफी तो मिल जाएगी। अरे कयामत में इस एक सेब के टुकड़े की सजा अगर एक दिन मिल गई तो कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। कैसे गुजारूं? अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं अबू सालेह आपके बागीचे का एक सेब खा लिया, माफ करवाने आया हूं। हजरत अब्दुल्ला सोमई ने सर से लेकर पांव तक नजर डाली, देख लिया कि आने वाला कोरा नहीं है, दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग जलाकर आ रहा है, हुजूर की मोहब्बत का दिया रोशन करके आ रहा है। आपने फरमाया बेटा माफी ऐसे नहीं मिलेगी, तो का कई साल तक मेरे बाग को पानी देना पड़ेगा, 3 साल 5 साल का मेरे बाग को पानी देना पड़ेगा। का तैयार हूं। तैयार हो गए। हम जैसा कोई होता ना तो वो कहता सेब खायो है, थारो मकान थोड़ी दबाए हूं, 3 साल 5 साल बाद ना एक सेब रो टुकड़ो ही तो खायो है, थारे 3-4 मकान थोड़ी ले आऊं जो 3-5 साल पानी दूं। तैयार, ठीक है। पहली शर्त। दूसरी शर्त का दूसरी शर्त बाद में बताऊंगा जब पहली कंप्लीट हो जाएगी। का ठीक है, पहली शर्त मुकम्मल, 3 साल 5 साल बाग को पानी दे दिया, और देने के बाद जब दूसरी शर्त का वक्त आया, बोला कि दूसरी शर्त क्या है, तो हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने कहा मेरी एक बेटी है, अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, बहरी है, उससे तुम्हें शादी करनी है। आज का छोरा तैयार हो जाएगा? हो जाएगा। उसे तो थोड़ा सा कलर के बारे में बता दो ना, कलर तो भी मेरे मुंडो यहाँ हो जाओ जाना 5-5 नींबू डाले होगा जी मेरे मुंह, कई दिन तक मूड खराब। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कांधी है, लंगड़ी है, लूली है, बहरी, शादी करनी। तैयार हो गए? का ठीक है कर लूंगा। शादी हो गई। क्या हो गई? नोखा वालों ने मान लिया, इतनी जल्दी हो गई? मैंने तो सुना नोखे में 10-10 दिन तक डीजे बजता। मैंने तो 10 सेकंड भी नहीं लगाए और तुमने मान भी लिया कि शादी हो गई। वो कौम मान रही है जो 10 दिन तक नाचे, जो 10 दिन तक नाच गाना करवाए, जिस कौम की बेटियां दरवाजे बंद कर करके कमरों में नाचे, जिस कौम की औरतें अपने घरों में नाचे और ये कहे कि हम तो इज्जत वाले हैं, हम कमरा बंद करके नाचते हैं। और नादान, कमरा बंद करके नाच या खाली करके नाच या खुला नाच, अल्लाह हर जगह देख रहा है। जो औरतें तेरे घर पर आकर ना नाचे, अपने घर पर नाचकर रुपया कमाए, उन्हें तुम तवायफ कहते हो। तवायफ। और तेरी खुद की बेटी नाचे तो उसे क्या कहेगा? तुम्हारी खुद की बेटियां बहुएं नाचती है घर के अंदर, तो क्या कहोगे उनको?
अच्छा तो हमारी बेटियां नाचे तो फैशन, और कोई और नाचे तो माशाअल्लाह इतने गंदे गंदे जुमले, वो ये है वो है। होश में आ मुसलमान। जिस घर की औरतें नाचती है उस घर की रिज्क की बरकतें खत्म कर दी जाती है, उस औरत के हाथ से लज्जतें खत्म, उसकी दुआओं में असर खत्म, उसकी गोद की औलाद बदतमीज पैदा होती है, बेहुदा आवारा पैदा होती है। जो औरतें नाचती है उनकी गोद के बच्चे बदतमीज और आवारा पैदा होते हैं। हाँ कहती ना, कई औरतें कहती है देखो वो गोदिया में बैठी हो दूध पी रही है, डीजो देखो कट्ठा बाज रही है और गोदिया में अठे ही टांगे हिल रही है। अब देखो इन्हें कौन सिखायो है, वो 1.5 साल रो है, इन्हें कौन बतायो कि डीजो बज रही है और यहाँ टांगे हिल है, कौन बतायो? और मेरी बहन बच्चा तेरी गोद में टांगे हिला रहा है और तू पूछती है इन्हें कौन बताया? भाई वो थारो ही कमाल है, वो थारो ही कमाल है। मौलाना तो यही बता करे, मौलवी तो इनली बिनली करे, टीना बटीना से उठा लड़ा दे, वो कर दे वो कर दे। मैंने कहा नहीं, मौलाना गलत नहीं कहता, मौलाना सही इसलिए कहता है कि जब ये तेरे पेट में था ना तो कहीं डीजा बजा होगा, उस वक्त तेरी टांगे हिली होगी, जब तो आज इसकी हिल रही है। अरे वरना तारीख बताती है कि माँ सैयदा फातिमा सजदा करने वाली हो तो बेटा इमाम हुसैन जैसा सजदे में सर कटाने वाला होता है। माँ फातिमा जैसी रातों को कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा हुसैन जैसा कटा हुआ सर नेज़े पर कुरान पढ़ता है। ये मैं नहीं कहता, तारीख बोलती है। बात खत्म कर रहा हूं। शादी हो गई हमारे यहां तो 10-10 दिन तक नाच गाना खत्म नहीं होता, बदतमीजी का तूफान खड़ा कर देते हैं। 8 दिन अंदर नाचते हैं, लास्ट के 2 दिन तो ओहो अब कोई रोकना मत, अब कोई टोकना मत। भाई जी लाडले री बिया हैं, लाडले री शादी है। आज तो भाभी भी उछड़ उछड़ बारा आवेला, मासी आवेला, बुआ आवेला। हाँ अगर नहीं आ गया वो तो फिर बुआ बुआ कह रही है, अटाई क्या ना पर घर ही बैठी रहती। फिर मासी मासी कह रही है, अरे आई क्या ना घर ही बैठी रहती। ओहो भाभी कटा है महीना, भाभी ने कोट को नहीं क्या लाडलो देवर पर नीच रही है। फिर देखो उछड़ उछड़ के आएंगे बाहर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। हाथ जोड़कर गुजारिश करके जा रहा हूँ, खुदा के वास्ते इस मनहूस माहौल को ख़त्म कर दो। अगर चाहते हो कि नस्लें तुम्हारी मुसलमान पैदा हो, मुसलमान जिए मुसलमान मरे, तो फिर अपने घर से नाच गाना डीजा बाजा वगैरह को ख़त्म कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो। क्यों कि हज़रत अबू साले सुबह बात हुई, शाम को निकाह हो गई, दोपहर में बात, शाम को निकाह पढ़ाकर जब ये अपने कमरे में गए तो आज बींद का कमरे में जाना बहुत दौरा होता है। हाँ पहली रात का दूल्हा जब कमरे में जाता ना तो फिर कई मजाकें होती है, कई मजाकें होती है, बिना यहाँ धक्का देर महीना डाले, ये वो बड़े तमाशे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा करनी चाहिए। हालांकि ये बातें करने की नहीं है लेकिन मजबूरी है ये बातें करने की, क्योंकि ये जो होती ना सालियां मजाक करेगी, अब ससुराल वाले ये करेंगे, अब घर वाले ये करेंगे। इस्लाम मजाक का हुक्म नहीं देता, इस्लाम सीरियस मजहब है। इस्लाम जो पैगाम देता है कि नई दुल्हन आई है तो ठोकर मत मरवा अनाज पर। नई दुल्हन आती ना तो बहुत से लोग अनाज रख के कहते हैं बींदनी ठोकर मार खिंडा दे अनाज ने। फिर बाद में बींदनी जब खिंडावनो करे नहीं, फिर मौलाना साहब याद आवे, हजरत कर दी सगला ने बांध दियो सगला ने, धनी तो गुल्लो हो गया, गुलमो हो गया, गुलाम कर लियो, बोल नहीं कोने यहाँ ठूंगो ले रहा दबार सी तो बहु रखन देखा ही वो नहीं माना खन्ना तो
ऐसो कर लई है, ऐसो कर खिलई है, यहाँ कर दी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व आदम। मैंने कहा नहीं नहीं, और खिंडवा, कभी चावल खिंडवाए, कभी ये खिंडवाए, कभी थाड़िया इन्ना बिन्ना करवाई, कभी ये करवाना, कभी वो करना। अरे सुन, नई दुल्हन जब आंगन में तेरे कदम रखे तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहला कदम रखवा। अल्लाह के नाम की बरकतों से जब तक रहेगी बरकतें ही बरकतें होती रहेगी, बरकतें ही बरकतें होती रहेगी। इस्लाम के दायरे में आ, दीन के दायरे में आकर बातें कर। ये गए साहब, गए, अंदर जाते ही ये वापस आ गए, क्योंकि इनसे कहा गया था अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, बहरी है। ये गए तो हजरत उम्मुल खैर खड़ी हो गई, हजरत उम्मुल खैर फातिमा खड़ी हुई, सलाम भी किया। इन्होंने कहा ये तो खड़ी भी हो रही है, सलाम भी कर रही है, तो फिर ये कोई दूसरी होगी। ये बाहर आ गए। देखो इस्लाम में अमानत और खुदा का खौफ की शान क्या है। वो मरीज, इश्क के मरीज मेरी बात सुने, जो आधी आधी रात को कोने खापचे ढूंढ ढूंढ कर यूं बैठे रहते ना, जो यूं बातें करते ना, वो कान खोल कर सुने। तू अगर किसी की बेटी की इज्जत पर हाथ डालेगा तो वो कर्ज है, वो कर्ज तेरी बेटी से उतारा जाएगा। वो कर्ज, तू अगर किसी की बहन की इज्जत पर हाथ डालेगा तो वो कर्जा तेरी बहन से उतारा जाएगा। याद रखना, बेटी इज्जत है, इज्जत बचा कर रख। किसी की इज्जत पर जानवरों वाली नजरें मत डाल। तेरे घर में भी बेटी है, तेरे घर में भी बच्ची है, तेरे घर में भी माएँ और बहनें हैं। किसी और की बहन बेटी की इज्जत करेगा तो तेरी बहन बेटी की इज्जत महफूज रहेगी। ये बाहर आ गए, रात भर इबादत में गुजार दी। सुबह फजर के बाद जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं तो बाहर आ गया। क्यों बाहर आए? कहा वो तो वहाँ तो कोई सही सलामत औरत बैठी हुई थी, सही सालिमा बिल्कुल। कहा वो मेरी बेटी तो है। कहा आपने तो कहा था अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, बहरी है। तो हजरत अब्दुल्ला सोमई ने कहा था, बेटा मैंने अंधी इसलिए कहा था कि मेरी बेटी की आंखों ने आज तक किसी गैर मर्द को देखा तक नहीं है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। मैंने उसे बहरी इसलिए कहा था कि उसने कभी किसी गैर मर्द की आवाज़ तो सुना तक नहीं है और किसी हराम चीज़ को सुना तक नहीं है। जैसे आज की औरतें डीजे डालकर रात को गाने सुने बगैर जिनको नींद नहीं आती ना, वो कान खोलकर सुने ये गौस पाक की माँ है, किसी हराम चीज़ को सुना तक नहीं। और मैंने लूली इसलिए कहा था कि इसने कभी किसी गैर और हराम चीज़ को छुआ तक नहीं है। लंगड़ी इसलिए कहा कि ये चलकर मेलों ठेलों बाजारों की तरफ नहीं गई है। इसका कदम भी पाक है, इसका हाथ भी पाक है, इसकी नजर पाक है, इसकी जबान पाक है, इसके कान पाक है, इसका वजूद पाक है। अल्लाह अकबर। सुनो, जब माँ पाकीज़ा हो और बाप पाक हो, माँ नमाजी बाप भी नमाजी, माँ आबिद बाप आबिद, माँ आबिदा बाप आबिद हो, और खुलकर बोलो कि माँ उम्मुल खैर फातिमा हो, बाप अबू सालेह हो, तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक होता है। जो बगदाद की गलियों में बचपन में चलता हो तो आवाजें आती है, लोगों रास्ता छोड़ दो, ये बच्चा कोई मामूली नहीं है, ये बच्चा वो है जो माँ के पेट से विलायत का ताज पहन कर आया, विलायत का ताज पहन कर आया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे थे। अब सोचो, ये तो गौस पाक है, हम तो दुआ कर रहे हैं या अल्लाह कोई गौस पाक का गुलाम ही हमारे घर में पैदा कर दे। गुलाम पैदा हो गया तो नक्शा बदल जाएगा, मगर इसके लिए हमें और आपको सुधरना होगा, हमारे घर की औरतों को नेक बनना होगा। पर्दा लाजिम है। और याद रखना, नमाज किसी भी सूरत में, हाँ, नमाजी होना लाजिम है, जरूरी है। सारी चीजें नमाज के बाद,
इसलिए नमाज को तर्क मत करो, नमाज को छोड़ो मत। औरतें घर में नमाज अदा करें, मर्द मस्जिद में नमाज अदा करे। खुदा के घर से तेरे घर तक जब नूर का कनेक्शन हो जाएगा तो इंशाअल्लाह औलाद भी चमक वाली पैदा होगी, औलाद भी चमक वाली पैदा होगी, जिसकी चमक से कम घर तो चमकेगा। अल्लाह करम करे तो ऐसी चमक वाली जिससे मुआशरा चमकता हुआ नज़र आएगा। इसलिए मैं अपने माओ बहनों से भी गुजारिश करूँगा कि वो अपने घरों के अंदर कुरान की तिलावत किया करें, वो अपने घरों के अंदर ज़िक्र अस्कार किया करें, वो अपनी नस्लों को बिठाकर कुछ सिखाया करें, कुछ बताया करें। कई जगह पर हम जाते हैं, कई बच्चे हमारे सामने पेश किए जाते हैं, इनका कलमा सुनो, इनका ये सुनो, उनका वो सुनो। हमें बड़ा लुत्फ़ आता है जब छोटा सा बच्चा मेरे नबी की नात पढ़ता है, कलमा पढ़ता है या कुरान की चंद आयतें ही सुना देता है। जैसे अभी हम बैठे थे, हमारे महबूब भाई ने अपनी पोती को लाकर हमारे सामने खड़ा किया और कहा कि हज़रत हाफिज़ आपको नात सुना, ये सुना, वो सुना। इस तरीके से कुछ होते हैं लोग जो अपने बच्चों को पेश करते हैं, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसके बचपन की इस अदा को सलामत रखना और इसी के सदक़े में इसे नेक और पाकीज़ा बनाए रखना। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब उमर साहब को, उमर दीन जी छिपा, जिन्होंने आज की ये पाकीज़ा और मुक़द्दस महफ़िल सजाई है। अल्लाह पाक इनको खुशहाल रखे, शाद और आबाद रखे, सदा बागो बहार रखे, हमेशा मुस्कुराता रखे। और जो हम सब हाजिर हुए हैं, परवरदिगार हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए और हम सब के रिज़्क़ में, उम्र में, कारोबार